Hello students, now again we are going to start with our same lesson, the tale of Peter Rabbit. Okay. अब अपने पहले के पार्ट में हमने देखा था कि पीटर अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के कैन में गिर गया था और जैसे ही मैकग्रेगर उसे देखने आया तभी पीटर को स्नीज आ गई, मतलब छींक आ गई. Mr. McGregor was soon after him and tried to put his foot upon Peter. मतलब अब मैकग्रेगर बहुत ही उसके करीब आ गया था और वो अपने पैर से उसके ऊपर मारने की कोशिश कर रहा था. कौन? मैकग्रेगर. Who jumped out of the window. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. अब देखो, रैबिट तो बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इंसान उनके पीछे इतनी देर नहीं भाग सकते और वो छोटी से छोटी जगह से भी बाहर निकल जाते हैं, जबकि उतनी छोटी जगह से मैकग्रेगर को निकलना बहुत ही मुश्किल, क्या असंभव था. और भागते भागते वहाँ से एक छोटी सी विंडो जो थी, खिड़की थी, वहाँ से रैबिट तो निकल गया, लेकिन मैकग्रेगर वहाँ से नहीं निकल पाया और वो उसके पीछे भागते भागते भी थक गया था. उस टाइम पर ही वॉज टायर्ड मतलब वो थक गया था. पीटर रैबिट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर वो भाग रहा था. बट ही हैड लॉस्ट हिज वे. पर वो अपना रास्ता भूल गया था. ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द गार्डन. उस गार्डन से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था. मैम, कुड यू टेल मी द वे टू मेन रोड. अब पहले रैबिट को कौन मिला? रैट. तो रैबिट ने उससे सहायता मांगी. किससे? रैट से. क्या आप मुझे मेन रोड तक का जाने का रास्ता बता सकते हो? तो उन्होंने आंसर क्या किया? नो आई कांट. नहीं, मैं नहीं बता सकती. फिर वापस एक कैट मिली रैबिट को, पीटर को, और पीटर ने वही सवाल कैट से कहा. मैम, कुड यू टेल मी द वे टू द मेन रोड. क्या आप मुझे मेन रोड तक जाने के लिए रास्ता दिखा सकते हो? तो ये कैट जो फिश की तरफ अपना शिकार की तरफ वो जो ध्यान दे रही थी कैट, उसने क्या जवाब दिया? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ. ओके. देन सडनली ही सॉ मैकग्रेगर hoeing his onions. The gate was just beyond him. He slept underneath the gate and ran home. और तभी तुरंत पीटर ने क्या देखा? मैकग्रेगर को होइंग करते हुए देखा. ओनियंस को होइंग मतलब जो गार्डन में का जो टूल है उसको यूज करते हुए वहां से मड और वीड्स को निकाल रहा था. मतलब वो कुछ काम कर रहा था फार्म में, है ना. और उसी टाइम पर उसे नजर आया कि उसके पीछे की तरफ गेट है, तो वो धीरे से वहां से खिसक गया. स्लिप्ड फ्रॉम द गेट एंड रैन होम. आप लोग देख सकते हो. और जब वो वहां से गेट में से बाहर निकल गया तो उसने क्या बोला? थैंक गॉड आई फाउंड द गेट, लेट मी रन होम टू मदर. चलो, उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अच्छा हुआ कि मैं निकल आया, चलो अब मैं घर जाता हूँ मम्मी के पास. पीटर फ्लॉप डाउन ऑन द नाइस सॉफ्ट sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. मतलब अब पीटर जहाँ पर उनका होल था, होल में रहते हैं ना रैबिट्स, तो उसमें वो वहाँ पर चला गया जहाँ पर कि एकदम सॉफ्ट सैंड होती है, और वहाँ पर जाकर उसने अपने आईज बंद करके बैठ गया. Why पीटर्स, what the matter, where is your new blue jacket. अब मम्मी ने उसको सवाल करना शुरू कर दिया. वाई पीटर, क्या कर रहे हो पीटर, कहाँ थे, क्या हुआ आपके साथ, और आपका नया जैकेट कहाँ है? ऐसे उनकी मम्मी ने पूछा.
आई लॉस्ट इट इन मिस्टर ग्रेगर्स गार्डन। मैं अपने जैकेट को वहाँ पर ही छोड़ आया मिस्टर ग्रेगर्स के गार्डन में। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। सॉरी मदर, फॉर आई नेवर लिसन टू योर वार्निंग। आपने मुझे जो वार्निंग देकर गए थे, चेतावनी देकर गए थे, वो मैंने आपका सुना नहीं। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मम्मी। आई एम सॉरी टू से, मतलब जो अब राइटर है वो बोल रही है आई एम सॉरी टू से, मतलब मुझे कहने के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उस दिन पीटर की तबीयत ठीक नहीं थी उस इवनिंग को, क्योंकि उसकी बहुत भागदौड़ हो गई थी। आई एम सॉरी टू से दैट पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। हिज मदर पुट हिम टू द बेड एंड मेड सम टी। अब उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उसकी मम्मी ने उसको बेड पर सुलाया और उसे कुछ चाय बना कर दी। एंड शी गेव अ डोज ऑफ इट टू द पीटर। फ्लॉपी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल हैड ब्रेड, मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। मतलब फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल उसके जो भाई बहन थे उन्होंने ब्रेड, मिल्क, ब्लैकबेरीज ये सब अपने सपर में खाया। सपर मतलब नाइट का मील जो होता है, इवनिंग मील, उसको सपर कहते हैं, है ना। तो उन लोगों ने इन सबको एंजॉय किया, जबकि पीटर सिर्फ चाय पीकर सो गया। तो देखो बच्चों, जब हम लोग अपने मम्मी का नहीं सुनते हैं तो दिक्कत बहुत आती है। तो इस तरह से हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। गुड बच्चों के जैसे, अच्छे बच्चों के जैसे मम्मी का कहा मानना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको हार्ड वर्ड्स और मीनिंग सेंड करूँगी जो आपको आपकी बुक में लिखने होंगे।